और बुलेटिन की शुरुआत आज की एक बेहद अहम खबर के साथ। जी हां, विपक्ष के भारी हंगामे के बीच आज लोकसभा में जी राम जी बिल पास हो गया है। बिल के पारित होने के बाद विपक्षी नेताओं ने संसद के बाहर भी प्रदर्शन किया। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि आज हुआ क्या संसद में बहुत बड़ा हंगामा हुआ इस बिल को लेकर के विपक्षी पार्टियों ने किया, लेकिन हंगामे के बीच ये लोकसभा में पास हो गया है और अब इसे राज्यसभा में पास कराना होगा, वहां पर पेश होगा। बिल पास होते ही संसद के बाहर विपक्ष का बड़ा प्रदर्शन हुआ। विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है, ये कहना है विपक्ष का इस बिल के बारे में जो आज लोकसभा में पास हुआ है। 17 दिसंबर को लोकसभा में ये पेश हुआ था और आज उसको फाइनली पास कराया गया है लोकसभा में। विपक्ष ने जेपीसी को भेजने की मांग उठाई थी कि इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जाए, इसकी मांग की थी विपक्ष ने, लेकिन इसको अभी माना नहीं गया है। सरकार ने विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया है और इसीलिए ये जो विपक्ष का प्रदर्शन है वो और तेज होता हुआ दिखा। लोकसभा में जी राम जी बिल पर 14 घंटे चर्चा चली। 14 घंटे की चर्चा के बाद ये बिल लोकसभा में पास हुआ है। अब आप देखिए क्या क्या डिफरेंस है, ये जरा हम आपको बता चुके। मनरेगा की जगह ये नया बिल ले रहा है, तो मनरेगा और जी राम जी में क्या फर्क है ये जरा आप समझ लीजिए। मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, उसके मुकाबले जी राम जी में ये दावा किया जा रहा है कि इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी है। तो ये हम आपको डिफरेंस बता रहे हैं मनरेगा और जी राम जी के बीच। मनरेगा में 100% जो खर्च है वो केंद्र सरकार वहन करती थी, लेकिन जी राम जी में 60% पैसा केंद्र सरकार देगी और 40% पैसा राज्यों को देना होगा। इस पर भी ये आरोप लग रहे हैं कि इसमें ऐसे में पता नहीं कितना ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो पाएगा, ये बात विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही है। इसके अलावा ये हमने आपको बता दिया मनरेगा में 100% केंद्र के द्वारा और जी राम जी में पहाड़ी और पूर्वोत्तरी राज्यों में केंद्र जो है वो 90% पैसा देगी। मतलब ऐसा नहीं कि 60-40 का रेशियो हर जगह लागू होगा। जो पहाड़ी राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहां पर 90% पैसा केंद्र सरकार देगी और 10% राज्यों को देना होगा। ये बारीक बातें हैं इस बिल को लेकर के। और मनरेगा जो है वो साल भर चलने वाली स्कीम थी, लेकिन जी राम जी में खेती के सीजन में 60 दिन का ब्रेक रहेगा, उस दौरान ये स्कीम लागू नहीं रहेगी ताकि एग्रीकल्चर के लिए लेबर का शॉर्टेज ना हो। ये दलील दी जा रही है कि ये 60 दिन ये स्कीम लागू नहीं रहेगी, बाकी दिनों में रहेगी। हालांकि मनरेगा में ये सालों भर लागू थी। मनरेगा में 15 दिन में भुगतान होता था, लेकिन जी राम जी में ये दावा है कि 7 दिन में भुगतान हो जाएगा। तो ये डिटेल बातें हम आपको बता रहे हैं इस नए बिल को लेकर के। जो विवाद चल रहा है उस विवाद के बीच इस बिल की बारीकियां क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। अब क्या फायदा होगा आप देखिए। जो दावे किए जा रहे हैं कि 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा, मतलब 25 दिन ज्यादा मनरेगा के मुकाबले। बुआई कटाई 60 दिन के समय जो है मजदूर उपलब्ध होंगे, उस दौरान ये स्कीम लागू नहीं होगी, ये दावा किया जा रहा है। बाकी बचे 305 दिन में से 125 दिन काम मिलेंगे, ये भी प्रॉमिस किया जा रहा है इस नए बिल के जरिए। मजदूर कृषि कार्यों की ओर शिफ्ट होंगे, ये भी बात हो रही है। ये दलील है इस बिल के, इस कानून के पक्ष की दलील है। हालांकि विपक्ष की दलील कुछ और है। उनका ये कहना है कि ये इफेक्टिवली लागू नहीं हो पाएगा, राज्यों पर बोझ बढ़ जाएगा, महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है। तमाम तरह की बातें विपक्ष की तरफ से हो रही हैं। केंद्र और राज्य की साझा जिम्मेदारी होगी इस नए बिल में। अब सवाल यह है कि किस तरह का डिबेट चला है और क्या क्या बातें और हुई हैं विपक्ष की तरफ से, ये डिटेल बताने के लिए जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरीश, जोरदार विरोध के बावजूद जो है ये बिल फाइनली लोकसभा में पास हो गया है, लेकिन क्या कुछ और विपक्ष की तैयारी है आगे की? क्या कुछ दिल्ली में आज की सरगर्मी क्या है इस बिल को लेकर? देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कल इस बिल को जब टेबल किया गया था तब से सांसदों का विरोध था और लगातार संसद भवन और उसके बाहर भी लगातार सांसद विरोध कर रहे थे विपक्ष के। और कल जब बहस हो रही थी, लगभग 14 घंटे की बहस चली, उस दौरान भी लगातार सांसदों ने विपक्ष में के सांसदों ने इस पर विरोध ही किया था। उनका कहना था कि सरकार अपना एजेंडा लागू करना चाहती है। सरकार उन क्षेत्रों में जहाँ पे कि चुनाव होंगे वहाँ इस बिल को के हिसाब से अपने जो लोग हैं उनको मैनिपुलेट कर सकती है। इसका जो पैसा है वो केंद्र का जो खर्चा है वो कम कर दिया गया है, राज्यों पर इसका बोझ बढ़ेगा। इसका
जिसका फायदा सरकार उठाएगी और एक तरीके से डेमोक्रेसी को सरकार हिंडर करना चाहती है इस पूरे नए बिल के साथ। अगर साथ साथ कांग्रेस के जो सांसद थे वो ये भी मांग कर रहे थे कि बिल से महात्मा गांधी का नाम हटाना एक तरह से पूरी स्कीम को खराब करने जैसा है। उसको लेकर तमाम कल से लेकर आज पूरे 14 घंटे के दौरान भी हमने देखा था कि लगातार बहस हुई थी। आज जब जो रूरल डेवलपमेंट मंत्री हैं शिवराज सिंह जब इस बहस पे अपना रिप्लाई दे रहे थे, उस दौरान भी सांसदों ने तेजी से नारेबाजी की और इसके बाद विरोध प्रदर्शन करते के साथ साथ बिल की कॉपी भी उनके ऊपर फाड़ के फेंक दी। तो ये देखा जा सकता है किस तरीके का विरोध है। सबसे अहम जो बात उठाई थी वो असदुद्दीन ओवैसी ने उठाई थी। उन्होंने कहा था कि जो बिल के क्लॉज हैं वो ये कहते हैं कि सरकार जब और जिस एरिया में चाहे उस बिल के हिसाब से लोगों की जो जॉब है उसको बढ़ा सकती है, घटा सकती है, बैलेंस उसका घटा सकती है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ की जब इलेक्शन होगा सरकार उस एरिया को ज़्यादा पैसा भेज सकती है और जहाँ इलेक्शन नहीं होंगे सरकार वहाँ से फंड डाइवर्ट कर सकती है। तो ये एक बड़ा आरोप था, लेकिन इन सारे आरोपों को सरकार ने कहा है कि ये बेबुनियाद है। सरकार का ये लगातार दावा है कि इससे जो है जॉब जनरेशन बढ़ेगी। पहले जो 100 दिन की गारंटी थी अब वो 125 दिन की गारंटी हो जाएगी। साथ साथ कृषि सीजन में यानी कि जब पीक लेबर की रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री को, उसमें उस समय भी अलग से रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जो जॉब की पूरी जो डेज है वो पे डेज बढ़ जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।